एवन टीवी के खास कार्यक्रम क से कविता की ओर, जहां आपसे रूबरू होने जा रहे हैं प्रदेश के जाने माने साहित्यकार प्रेमचंद गांधी। पेशे से बैंकिंग सेवा में लगे प्रेमचंद गांधी की गणना प्रदेश के उन जुझारू साहित्यकारों में होती है जिन्होंने अपनी तमाम पेशाई व्यस्तताओं के बावजूद खुद के भीतर कला, साहित्य और संस्कृति की मशाल को जलाए रखा है। विभिन्न लेखों के अलावा प्रेमचंद गांधी एक अच्छे नाट्य लेखक और कवि भी हैं। इनके अब तक 4 काव्य संग्रह, एक निबंध संग्रह और विश्व की प्रेम कहानियां नाम से एक अनुवाद की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा इनके लिखे नाटक सीता लीला, गाथा बंदनी तथा मजलूम और रोशनी की आवाज ने नाट्य जगत में खूब प्रशंसा हासिल की है। प्रेमचंद गांधी को उनके पहले कविता संग्रह इस सिफलमी में के लिए प्रतिष्ठित लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई सम्मान और राजेंद्र भौरा काव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2 बार पाकिस्तान की सांस्कृतिक यात्रा कर चुके प्रेमचंद गांधी राजस्थान प्रगतिशील लेखक संघ के 2 बार महासचिव भी रह चुके हैं। नमस्कार। एवन टीवी के सभी कविता प्रेमी दर्शकों को मैं प्रेमचंद गांधी नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको अपनी कुछ चुनिंदा कविताएं सुनाने जा रहा हूं। आशा है आपको ये कविताएं पसंद आएगी। पहली कविता का शीर्षक है दड़ बादड़ी रो पानी। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में पानी को लेकर, बारिश को लेकर बहुत सारे गीत हैं। ये कविता ऐसे ही एक गीत से प्रेरित है। कुणजी खुदाया कुआ बावड़ी, ये कुणजी खुदाया समद तालाब। नहीं रहे वो सेठ साहूकार, खत्म हो गए राजा रानी सब, जो रेत के धोरों में प्यासे कंठों के लिए खुदवाते थे कुएं, तालाब, बावड़ियां अनगिनत। सोने सा मोल था पानी का, चातक ने सीख लिया था एक बूंद पर जीना। ऊंट जैसे जानवर तक ने विकसित कर ली थी पानी बचाने की कला। घर घर में सहेज कर यूं जमा किया जाता था पानी, जैसे जोड़नी हो उम्र में सांसों की संख्या। मरुधरा का रास्ता भूल गए बादलों की तरह, भटक गई हमारी चेतना। मूंज की जेवड़ी की तरह बटी हुई हमारी आदिम प्रज्ञा, लगातार पानी में रहने से गढ़ती ही गई, खींचती ही रही। हम भूलते गए पानी को अवेरना और सूखते गए तमाम जल स्रोत। अब भी बरसते हैं मेघ, लेकिन हम खुद ही से पूछते हैं दड़ बादड़ी रो पानी भाया कुण तो है। दड़ बादड़ी रो पानी भाया कुण तो है। मेरी अगली कविता का शीर्षक भी एक लोकगीत से ही है, पुदीना। आप जानते हैं राजस्थान में गर्मी के दिनों में और बल्कि सभी मौसमों में पुदीना एक बहुत जरूरी गृहस्थी का आइटम है। तो इसी पुदीना से प्रेरित एक कविता है जो 2 खंडों में है। पहला भाग है इसका। रेगिस्तान की विकट गर्मी में, जलती हुई लू और तपती धूप में एक तुम ही तो हो, जो प्याज और छाछ के साथ हमारे तन मन को सुकून देते हो। तुम्हारी ही शान में सदियों से गाती आ रही हैं हमारी पीढ़ियां। झुक जा रहे हरिया पुदीना और लुढ़ जा रहे हरिया पुदीना, तने सिल पे बटाऊं हरिया पुदीना। इसका अगला भाग है। न जाने कितनी सदियों पुरानी है तुम्हारी और केवड़े की जंग, लेकिन सास हो कि ननद, जिठानी हो कि देवरानी, तुम्हें ही लाड लड़ाती रही। मर्दों ने कभी हमारी तरह नहीं गाए तुम्हारे गुण, सदा ही लट्टू रहे केवड़े के। मर्दों का मान रखने और तुम्हारी सुगंध फैलाने, हमने माथे पर धरा केवड़ा और तुम्हें गोदी में टाबर की तरह लेकर गाती चली सनातन, लुढ़ जा रहे हरिया पुदीना, झुक जा रहे हरिया पुदीना। इसके बाद जो कविता है उसका शीर्षक है हज्जाम, यानी जो हमारे बाल संवारते हैं, हमारे जो सुंदर बनाते हैं, नाई। हज्जाम वो दुनिया का सबसे महान कलाकार है जो दुनिया से पहले इसमें रहने वालों को सुंदर बनाता है। आपके मनचाहे डिजाइन में वह बाल और दाढ़ी संवारता है, सिर की मालिश से वो कर देता है दिमाग को तरोताजा।
उसके पास असंख्य किस्से हैं, कहानियां हैं। उसे कभी नाराज होते नहीं देखा किसी ने। उसके व्यक्तिगत दुख या तनाव की छाया कभी दिखाई नहीं दी उसके काम पर। उसके पास कई किस्म के औजार हैं, उस्तरा, कैंची, कंघे, मशीनें, कुछ तो ऐसे भी जिनसे कोई ले सकता है हथियार का काम। इन्हीं हथियारों से वह हमारा रूप निखार देता है। हथियारों से भरी इस दुनिया में कितनी जरूरत है एक अच्छे हज्जाम की। इस दुनिया को हम क्यों न कर दें हज्जाम के हवाले। इस दुनिया को हम क्यों न कर दें हज्जाम के हवाले। और अब मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो क्षणिकाएं कह सकते हैं आप। कुछ देर तो आग की लपटों में कालिख भी चमकती है। कुछ देर तो आग की लपटों में कालिख भी चमकती है। फिर तुम तो इंसान हो और उजाले की इतनी भी कमी नहीं, तो चमको ना। और एक छोटा सा प्रेम वाला दृश्य है। वो जब भी जाती है बाहर से दरवाजा बंद कर जाती है, खुद को भीतर छोड़ जाती है। मैं जानता हूं इस तरह वो मुझे अकेले नहीं रहने देती, किसी और को मुझ तक आने नहीं देती। मैं उसके किवाड़ों में बंद हूं, जैसे किसी अज्ञात भाषा का विसरा हुआ छंद हूं। बंद दरवाजों में वह मेरे साथ है, जैसे मेरी पूरी कायनात है। और ये एक और ख्याल देखिए कि जाड़े की इस रात में मैंने जला तो लिया है अपनी आहों का लाव। अब क्या तुम्हारे याद की दरख्त की हरी लकड़ियां भी झोंक दूं। एक और ख्याल देखिए कि धरती की कटोरी में गीली हल्दी सा सूखता दिन है ये। सूरज की गुलाबी किरणें चमका रही हैं इसे। धरती की कटोरी में गीली हल्दी सा सूखता दिन है ये। सूरज की गुलाबी किरणें चमका रही हैं इसे। इस दिन तुम कहाँ हो इस पृथ्वी पर प्रिय। ये गीली हल्दी क्या तुम्हारे ही कपालों से झरी है, जिसमें सूख रहा है दिन, जिसमें सूख रहा है दिन। एक और छोटा सा भाग देखिए कि निर्जीव वही नहीं होता जिसमें जीवन का अंश नहीं होता। निर्जीव वो भी होता है जो जीवन का मूल्य नहीं जानता। मसलन दुनिया में कहीं कुछ भी होता रहे, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि बहुत सारी लिपियां खत्म हो जाती हैं। इसी ही एक लिपि को देखकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। मनुष्यों के साथ ही मरती जाती हैं भाषाएं और लिपियां, बस बची रह जाती है अभिव्यक्ति और संवाद की अंतहीन छटपटाहट। जिन लिपियों को हम देखते हैं अचरज से, उनमें हमारे पुरखों की वाणी है। जिन लिपियों को हम देखते हैं अचरज से, उनमें हमारे पुरखों की वाणी है। एक देखिए जो सड़क का आम दृश्य होता है, उसको कैसे मैंने कविता में समाहित किया है कि चौराहे पर सरेआम हंस रही थी वह लड़की। व्यस्त यातायात के बीचों बीच दुर्लभ हंसी थी, जिसे जनता देख रही थी। और वह लड़की थी कि मोबाइल पर सुनी बातों में मशगूल बस हंसे जा रही थी। उसकी तरफ उठती शंकाकुल निगाहों को देख मैं सोच में पड़ गया। क्या ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में लड़की का हंसना मना है? क्या ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में लड़की का हंसना बना है? और अब अंतिम में कि आदतें बदल गई हैं मेरी, अब तो लत लग गई है तेरी। आदतें बदल गई हैं मेरी, अब तो लत लग गई है तेरी। मैं तो जमीन समझता था तुझे, कब से छत हो गई है मेरी। मैं तो जमीन समझता था तुझे, कब से छत हो गई है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। रंग रंगीला राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे प्रदेश की लोक कला और संस्कृति से जुड़ी राजस्थान की रंग रंगीली खबरों के साथ।
तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दी